नेक्स्ट है बेटा पैरेलैक्स मेथड। अच्छा स्टीरेडियन रह गया हमारा। देखिए बेटा स्टीरेडियन, ये आपका कोई प्लेन है जिसका एरिया ए है। ये किसी पॉइंट पे जाके थ्री डायमेंशनल एंगल बना रहा है। ये किसी पॉइंट पे जाके थ्री डायमेंशनल एंगल बना रहा है। तो इस एंगल को अगर मैं डी ओम मान लेता हूँ तो डी ओम इज कॉल्ड स्टीरेडियन। ये होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये थ्री डायमेंशनल एंगल जैसे कोन में नहीं होता, ये कोन है, ये एरिया हो गया, डी ओम का सिंबल, ठीक है। जैसे कोन में ये एरिया हो गया, ये एरिया किसी पॉइंट पे जाके यहाँ पर थ्री डायमेंशनल एंगल बनाता है, तो ये क्या हो गया डी ओम। ये डी ओम किसके बराबर होगा बेटा, ए बाय आर स्क्वायर के। ये डी ओम किसके बराबर होगा बेटा, ए बाय आर स्क्वायर। डी ओम किसके इक्वल होगा बेटा, ए बाय आर स्क्वायर के। फिलहाल ये इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ना। अब एक होता है बेटा पैरेलैक्स मेथड। तो पहले पैरेलैक्स की डेफिनेशन लिखिए। पैरेलैक्स मतलब आंखों का धोखा। जैसे हमने पहले एरर भी पढ़ा था, पैरेलैक्स एरर हमने आगे पढ़ा हुआ है बेटा पैरेलैक्स एरर। जैसे अगर मुझे ये रीडिंग नापनी है तो सामने से नापनी चाहिए, तो ये करेक्ट आएगी 4.8। लेकिन अगर मैं साइड से नापूंगा तो कितनी आएगी, 4.7। और अगर इस साइड से नापूंगा तो सेम रीडिंग कितनी आएगी, 4.9। तो आंखों की पोजीशन बदलने से पॉइंट की पोजीशन स्केल के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स का होता है इट इज द अपेरेंट शिफ्ट, इट इज द अपेरेंट शिफ्ट in the position of an object, in the position of an object with respect to another object, with respect to another object with the shifting of eyes, with the shifting of eyes। यहाँ पर अनदर ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, स्केल। ये आपका स्केल अनदर ऑब्जेक्ट है। इस अनदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन मुझे अलग अलग नजर आ रही है आंखों की पोजीशन बदलने के हिसाब से। जैसे आप बचपन में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते थे, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ते थे बेटा, कि ये एक टॉवर है जिसको अगर मैं कुछ दूर से नापता हूँ 30 डिग्री का एंगल है, ए पोजीशन पे था। फिर मैं आगे आ गया बी पोजीशन पे, तब जो मैंने एंगल नापा बेटा वो 45 डिग्री एंगल आया। तो हुआ क्या बेटा, टॉवर वही है, पॉइंट तो वही है, टावर भी वही है, आपकी बस आइज की पोजीशन चेंज हो रही है। आइज की पोजीशन चेंज होने के हिसाब से एंगल क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेलैक्स, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। पॉइंट उतनी ही हाइट पर है, लेकिन जैसे जैसे आप पास आओगे आपको लगेगा हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। पहले 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 एंगल 30 डिग्री था, अब एंगल 45 डिग्री, यहाँ हो गया एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेलैक्स, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेलैक्स, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेलैक्स, ठीक है। अब पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड, आई एम टर्निंग द पेज बेटा फॉर पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड देखिए बेटा, यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड मून, ऐसे काम आता है। यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, सपोज, या टू एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, टू एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सी लेंथ बड़ी है, कैन यू डिटरमाइन परफेक्टली, नो, सब ऑलमोस्ट बराबर लेंथ की हैं। मतलब अगर ये एंगल बहुत छोटा होता है तो आप सारी लेंथ बराबर लेंथ की मान लेते हो,
तो यही कंसेप्ट यूज होता है बेटा पैरेलैक्स में। पैरेलैक्स में क्या होता है, हम अर्थ से खड़े होकर या किसी, सपोज हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, मून के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम अर्थ पे खड़े होके मून को दो अलग डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से देखते हैं। ऑब्जर्व द मून, ऑब्जर्व मून फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स, मेट्रिकली अपोजिट एंड्स। तो क्या होगा बेटा, ये यहां पर कुछ एंगल बनेगा थीटा, इस थीटा को कहते हैं बेटा एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर मतलब अर्थ का डायमीटर जो एंगल बना रहे हैं, एंगुलर डायमीटर ऑफ अर्थ। एंगुलर डायमीटर ऑफ अर्थ का मतलब है अर्थ का डायमीटर जो एंगल बना रहे हैं वो एंगुलर डायमीटर हो गया। ठीक है, अब ये एल है, ये आर है, तो थीटा इजिकल टू एल बाय आर तो रहेगा ही रहेगा, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। या फिर पैरालिटिकल एंगल भी कहते हैं इसे, पैरालिटिकल एंगल। ठीक है, तो थीटा इजिकल टू एल बाय आर तो रहेगा ही रहेगा। अगर बेटा ये एंगल छोटे होते हैं ना, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल होता है तो हम एल बाय आर को नियरली कैपिटल डी बाई स्मॉल डी पुट कर सकते हैं, इस रेडियस को इसके बराबर और लेंथ को इसके बराबर। अगर थीटा स्मॉल है तो हम इसे कैपिटल डी बाई स्मॉल डी पुट कर देते हैं। मुझे स्मॉल डी निकालना होता है, कैपिटल डी बाई थीटा आ जाता है, जहाँ पर थीटा इज द एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। दिस इज कॉल्ड द पैरेलैक्स मेथड। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर तो होता ही होता है, लेकिन अगर थीटा छोटा होता है तो हम थीटा को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एल को किससे रिप्लेस कर देते हैं, डायमीटर को, और स्मॉल आर को डिस्टेंस से। स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर देते हैं बेटा, डिस्टेंस से। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल डी बाई डी, स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल डी बाई डी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। इतनी बात समझ आ गई बेटा, नोट हो गया मेरे तो, आपने नोट कर लिया बेटा, मयंक आपने नोट कर लिया बेटा? ठीक है, इसके बाद लिखिए बेटा, इसके बाद लिखिए बेटा एग्जाम्पल। आपके पास एनसीईआरटी है किसी के पास? एग्जाम्पल 3 पढ़ो फटाफट। और फोन आ जाते हैं बेटा बीच में। हाँ बेटा एग्जाम्पल 3 पढ़िए फटाफट। एग्जाम्पल 3 देखिए बेटा, एग्जाम्पल 3 में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 3 में क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है कि हमने सबने खोल लिया बेटा, दोनों ने एनसीईआरटी खोल ली बेटा? मेरे पास एनसीईआरटी थोड़ी है। एग्जाम्पल 3 देख लो, चैप्टर 2 का दूसरा तीसरा पेज पे ही है, मिल गया? देखो अगर हमें एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 करना है। एग्जाम्पल 3 क्या दे रखा है कि आपने अर्थ के डायमीटर से खड़े होकर मून को देखा, तो ये जो एंगल आया 1 डिग्री 54 मिनट आया। अर्थ का डायमीटर दे रखा था, कितना दे रखा है बेटा, 1.296, कितना दे रखा है, इंटू 10⁶, ये दे रखा है इतने मीटर। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो बेटा थीटा इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, है ना? थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। आपको दे रखा है बेटा डिग्री और मिनट में, तो पहले तो डिग्री में कन्वर्ट करिए, 54/60 डिग्री, ये पूरा आंसर डिग्री में चला गया। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। इजिकल टू कैपिटल डी हमें गिवन है 1.276 10⁻⁷, यहाँ से स्मॉल डी निकालना है, जो भी आएगा इतने मीटर। यस और नो?
समझ आएगा बेटा क्या करना था इसमें। अब आता है बेटा एंगुलर डायमीटर वाला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन उल्टा है, उसमें सन से अर्थ को देखा है, सन के डायमीटर से खड़े होके अर्थ को देखा है। ठीक है, ये जो एंगल है ये आया 1920 सेकेंड, ये एंगल दे रखा है 1920 सेकेंड। ये वाला डिस्टेंस दे रखा है कितना बेटा, 1.496 दे रखा है, 1.5 दे रखा है। इसमें ये वाला डिस्टेंस दे रखा है और आपसे डायमीटर पूछा है। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी निकालना था लेकिन थीटा किस में दे रखा है, सेकंड में। सेकंड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3600 से डिवाइड करके इंटू पाई बाय 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैपिटल डी बाय 1.496 10⁻11, ये आपका यहाँ से आपका कैपिटल डी आएगा। क्लियर है बेटा, नोट हो गया, नोट कीजिए बेटा जल्दी। हाँ नोट कीजिए बेटा, कोई बात नहीं बेटा। ग्रुप पे आप एक जना लिख दीजिए ज्वाइन आफ्टर 5 मिनट्स। तुम्हारी क्लास में 5 मिनट में खत्म हो जाएगा बच्चे। बच्चे वेटिंग रूम में आके फोन करे जा रहे हैं। अभी उसमें लिख दो डाउट क्लासेस, क्या था ये, प्रीवियस क्लासेस गोइंग ऑन, वेट फॉर ज्वाइन आफ्टर ज्वाइन इन 5 मिनट्स, ये लिख दो बस। हो गया बेटा, बेटा नोट हो गया। हाँ बेटा लिखिए। हाँ बेटा फोन आया था इसलिए टेढ़ी जाती है। नोट हो गया बेटा, मृदुल और मयंक। हाँ बेटा करिए। हो गया बेटा नोट। अब आता है बेटा लेंथ। लेंथ देखो बेटा, लेंथ बेटा दो तरीके की हो सकती हैं, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब वेरी स्मॉल, और एक होती है बेटा मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक ठीक है, मतलब वेरी लार्ज। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही छोटी लेंथ होती है, जो बहुत ही छोटी लेंथ होती है। जैसे आपका होता है 1 mm, 1 mm क्या हो गया, 10⁻³ मीटर। 1 μm, म्यूएम का मतलब क्या होता है बेटा, माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन, ये होता है बेटा 10⁻⁻6 मीटर। 1 nm, नैनोमीटर, 10⁻⁻10 मीटर। 1 A0, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम नियरली इतना ही होता है, 10⁻⁻9 होता है, ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 PM, पिकोमीटर, पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर। 1 FM, फैम्टोमीटर या फर्मीमीटर, फैम्टोमीटर या फर्मीमीटर, ये बेटा साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है। क्या होता है ये, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये होता है नियरली 10⁻15 मीटर। तो आपको कन्वर्जन याद होनी चाहिए। मैक्रोस्कोपिक मतलब जैसे अर्थ और सन के बीच का दूरी, तो इसमें तीन ही होते हैं, फैम्टोमीटर या फर्मीमीटर, फैम्टोमीटर या फर्मीमीटर। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब वेरी लार्ज, इसमें तीन ही पढ़ने हमें। 1 LY, LY मतलब लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 साल में अगर लाइट चले तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो डिस्टेंस होता है बेटा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸। तो ये डिस्टेंस 1 लाइट ईयर है। लाइट ईयर डिस्टेंस है और टाइम कितना हो गया? 301 साल। 1 साल का मतलब हो गया 365 दिन। 365 दिन का मतलब हो गया 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये डिस्टेंस लाइट ईयर कहलाता है। फिर आता है बेटा 1 AU। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU, AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बेटा 1 AU नियरली होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है। ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होता है। एक होता है बेटा 1 पारसेक। 1 पारसेक। 1 पारसेक बेटा ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस हमने डिफाइन करी है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस है जो हमने डिफाइन करी है। क्या होता है बेटा? आप हिंदी समझिएगा बेटा कि आपके पास ये एक लेंथ है जो 1 AU की है, मतलब 1.496 10⁻11 मीटर की। इतनी बड़ी लेंथ है। इतनी बड़ी लेंथ है जितनी अर्थ और सन के बीच की दूरी है। और ये किसी पॉइंट पर जाकर 1 सेकंड का एंगल बनाती है। कितने का एंगल बनाती है बेटा? 1 सेकंड का एंगल बनाती है। तो ये जो डिस्टेंस है इसी को 1 पारसेक कहते हैं। तो थीटा इजिकल टू L/r से मुझे निकालना है क्या? थीटा कितना हो गया? 1 सेकेंड। 1 का मतलब 1/3600 इंटू π/180। लेंथ कितनी है? 1.496 इंटू 10⁻11 अपॉन में r। यही r जो है ये 1 पारसेक है। ये आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, लार्जेस्ट डिफाइंड यूनिट है डिस्टेंस की। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा 1 पारसेक की? 1 parsec is the distance of an arc. 1 parsec is distance of arc of length 1 AU from a point where it make an angle of 1 second. It makes an angle of 1 second. हरिया फटाफट बेटा क्लास में लिख दीजिए ज्वाइन।